जय श्री राम मित्रों, हमारे देश में बुद्धि चातुर्यता और हाजिर जवाबी का नाम है बीरबल। मुगल सल्तनत के बादशाह अकबर और बीरबल का काफ़ी लंबा साथ रहता है। वो अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक रत्न थे और अकबर ने स्वयं उन्हें राजा की उपाधि से विभूषित किया था। अकबर और बीरबल के किस्से हमारे देश में काफ़ी लोकप्रिय हैं और विशेषकर बच्चों को ये खूब पसंद आते हैं। तो मित्रों, अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात किन परिस्थितियों में हुई, इस एपिसोड में आज हम यही बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा परिचय जान लेते हैं राजा बीरबल का। उनका जन्म 1528 ईस्वी में सीधी मध्य प्रदेश में एक भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम महेश दास था। महेश दास बचपन से ही तीव्र बुद्धि के थे और हर बात का तुरंत जवाब दे देते थे। जब वो युवा हुए तो उनके पास कोई काम धंधा नहीं था, वो बेरोजगार थे। उन्होंने अपनी तीव्र बुद्धि को काम में लिया, सोचा कि क्या धंधा ऐसा किया जाए जिससे उनकी रोजी रोटी आराम से चल सके। तो उन्होंने अपने लिए धंधा चुना पनवाड़ी का। पनवाड़ी का मतलब होता है पान बेचने वाला। तो अकबर जिस किले में रहता था, आगरा का किला, उसके मुख्य द्वार के पास ही महेश दास ने एक छोटी सी पान की दुकान खोल ली। और मुसलमानों को पान खाने का खूब शौक होता है, यह बात वो जानते थे। उनका धंधा अच्छा चल निकला। जो बादशाह अकबर का निजी सेवक था पान बनाने वाला, वह पान का बीड़ा समय समय पर बनाकर बादशाह को पेश करता था और अकबर खूब पान खाया करता था। वह निजी सेवक कभी कभार किले से बाहर आता था और उसकी जान पहचान महेश दास से हो गई। यह जान पहचान मित्रता में बदल गई। एक दिन क्या होता है कि वह निजी सेवक जो पान बनाने वाला था, वह कुछ बगा बगा सा घबराया हुआ सा महेश दास के पास आता है और आकर कहता है कि पंडित जी, एक शेर चूना देना। महेश दास ने सोचा कि एक शेर चूने का ये क्या करेंगे। कहा, एक शेर चूने का आप क्या करेंगे? तो कहा, मुझे नहीं मालूम, बादशाह ने हुक्म दिया है। अब तीव्र बुद्धि से महेश दास ने सोच लिया कि इस चूने का क्या उपयोग होगा। वो बोलते हैं कि आपने अभी कुछ समय पहले बादशाह को पान पेश किया था। वो बोला, हाँ किया था। तो निश्चित रूप से उसमें चूना ज्यादा था और ये एक शेर चूना बादशाह आपको खिलाएंगे सजा के तौर पर। अब वह बेचारा घबराया, पसीने छूट गए। कहा, पंडित जी मैं तो मारा जाऊंगा, कोई उपाय बताइए। तो महेश दास कहते हैं कि मेरे गांव से 2 किलो गाय का शुद्ध देसी घी आया है, उसमें से मैं आधा किलो आपको तोल देता हूं। आप वो घी खड़े खड़े पी जाए और उसके बाद यदि आप चूना खाएंगे भी तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो मल द्वार से बाहर निकल जाएगा। उस सेवक के पास और कोई चारा नहीं था। उसने आधा किलो घी लिया महेश दास से और उसको खड़ा खड़ा ही गठागठ पी गया। और फिर एक शेर चूना लेकर वह बादशाह के सामने पहुंचता है। बादशाह उसको सजा देते हैं कि मेरे सामने बैठ जाओ और ये चूना खाओ, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें इतने बरस हो गए मेरा पान लगाते हुए, इतना भी होश नहीं है, पान में चूना ज्यादा कर दिया और मेरा मुंह फट गया। वो सेवक निश्चिंत था कि यह चूना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा क्योंकि मैंने पहले से ही घी पी रखा है। तो मित्रों, घी है वो चूने के प्रभाव को नष्ट कर देता है। उसने बैठे बैठे ही उसमें से आधा चूना खाया। तभी बादशाह ने उसको रोक कर पूछा कि इस चूने को खाने से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, कोई असर नहीं हो रहा है, बोलो क्या बात है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो वह सेवक सारी घटना सच्ची सच्ची बता देता है। बादशाह अकबर सोचते हैं कि ऐसा व्यक्ति कौन है जो मेरे विचार को पहले ही भांप गया और उस समस्या का समाधान भी कर दिया। तो उन्होंने तुरंत महेश दास को अंदर किले में बुलवाया और उससे उसका परिचय पूछा। जो बातचीत हुई उसी से अकबर ने अंदाजा लगा लिया कि यह लड़का बड़ा ही कुशाग्र बुद्धि है और इसमें मेरे पास रहकर कार्य करने की पूरी योग्यता है। इसी के साथ वो महेश दास को अपने यहाँ नौकरी दे देता है और फिर धीरे धीरे महेश दास तरक्की करते हुए अकबर के 9 रत्नों में शामिल हो जाता है और उसका नाम पड़ जाता है बीरबल और आगे उसको राजा बीरबल की उपाधि भी दी जाती है।
तो मित्रों, इस तरह से अकबर और बीरबल की ये पहली मुलाकात होती है और उसके बाद वो लंबे समय तक साथ रहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।